क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो होमवर्क में दिया गया आपको, कल इसको डिस्कस करूँगा, है ना। कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट अभी जो है नया टॉपिक हमारा देख लेते, जो भी है रेडिकल सेंटर करके है, इसी का एक्सटेंशन है। मतलब ये जो थियोरी थी रेडिकल एक्सिस, उसी का जो है आगे का टॉपिक है, उसका नाम है रेडिकल सेंटर। तो ये बेसिकली है क्या, तो उसके लिए डेफिनेशन पहले तो द कॉमन पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट, जो भी बोलो, द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रेडिकल एक्सिस ऑफ three circles taken two at a time is called radical center of three circles। यहाँ पे जैसे कि मान लिया मेरे पास 3 सर्कल है, एक सर्कल कुछ ऐसे है इधर, दूसरा सर्कल कुछ इधर है ऐसे, और तीसरा ऐसे मान लिया नीचे है, ऐसे कुछ है, इस प्लेस पे ड्रॉ किया मैंने। तो इसकी और इसकी रेडिकल एक्सिस ये आ जाएगी। जैसे मान लिया ये S1 इज इक्वल टू 0 है, ये हो गया हमारा S2 इज इक्वल टू 0। S1 मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस 2 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और S2 मतलब वहाँ पे सब 2 हो जाएगा, g2f2 c2 हो जाएगा, और ये हमारा S3 इज इक्वल टू 0, थर्ड सर्कल। तो S1 और S2 की रेडिकल एक्सिस क्या होगी, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, वो कुछ ऐसे ही होगी। यहाँ पे मान लिया S2 और S3 की रेडिकल एक्सिस कुछ यहाँ पे होगी। तो ये S1 S2 की रेडिकल एक्सिस और S2 S3 की रेडिकल एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसी पॉइंट में से ये जो S1 और S3 की रेडिकल एक्सिस वो पास करेगी। यानी कि ये तीनों, यहाँ पे टोटल 3 रेडिकल एक्सिस आएगी। S1 S2 के लिए सर्कल 1 सर्कल 2 की एक रेडिकल एक्सिस, सेकेंड सर्कल और थर्ड सर्कल की एक रेडिकल एक्सिस ये वाली, और फर्स्ट सर्कल और थर्ड सर्कल वाली सर्कल की एक रेडिकल एक्सिस इधर है। वो ये तीनों रेडिकल एक्सिस जो है किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट जो है उसी को बोलेंगे रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल्स। और ये हम अभी प्रूफ भी करेंगे कि ये तीनों रेडिकल एक्सिस जो है ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, तीनों रेडिकल एक्सिस जो है कॉन्करेंट होगी। तो उसके लिए तो हम थोड़ा एल्जेब्रा यूज़ करेंगे, एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे, और कुछ नहीं है। तो ये डायग्राम आप नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पे 3 जो सर्कल है वो हम क्या लेंगे, S1 यानी कि वही मैं जैसे बताया G1 F1 C1 वाला, S2 मतलब G2 F2 C2। सबसे पहले हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये तीनों रेडिकल एक्सिस जो है कॉन्करेंट है। तो बहुत ही आसान है, देखो कैसे प्रूफ करते हैं। जैसे कि मान लिया सर्कल 1 एक्स स्क्वायर, जनरल फॉर्म में तीनों सर्कल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 हो गया। सेकेंड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0 हो गया, ठीक है। और S3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g3x प्लस 2f3y प्लस C3 इज इक्वल टू 0। अब तीनों रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन लिख दो। S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 करोगे तो एक रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन ये आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड सर्कल की रेडिकल एक्सिस क्या आ जाएगी, 2 इंटू G1 माइनस G2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू F1 माइनस F2 इंटू वाई प्लस C1 माइनस C2 बराबर 0। सेकेंड और थर्ड की रेडिकल एक्सिस वो आ जाएगी 2 इंटू यहाँ पे G2 माइनस G3 हो जाएगा, साइक्लिक फॉर्म में आ जाएगी। देखो तीनों G1 G2 ऐसे करके, देखो G2 G3, यहाँ पे F1 F2 माइनस F3 इंटू वाई और C2 माइनस C3 इज इक्वल टू 0, और S3 माइनस S1 0 इज इक्वल टू 0। थर्ड रेडिकल एक्सिस, थर्ड सर्कल और फर्स्ट सर्कल की, सो वो हो जाएगी 2 इंटू G3 माइनस G1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू F3 माइनस F1 इंटू वाई
प्लस C3 माइनस C1 इज इक्वल टू 0। अब ये तीनों लाइन है वैसे, तो ये तीनों लाइन अगर 3 लाइन कॉन्करेंट होती है तो फिर क्या करते हैं हम क्या चेक करते हैं कि तीनों के जो कोफिशिएंट है उसको जो है तीनों लाइन में एक्स वाई और कोफिशिएंट मतलब तीनों कोफिशिएंट यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म तीनों लाइन के जो कोफिशिएंट है वो डिटर्मिनेंट में रख के हम चेक करते हैं कि क्या जीरो आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे ये 2 इंटू G1 माइनस G2। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में से हम दो कॉमन निकाल देते हैं। मैं यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, तो G1 माइनस G2, G2 माइनस G3 और G3 माइनस G1 है ना। वैसे तो 2 इंटू G1 माइनस में यहाँ पे 2 2 2 लिखेंगे, लेकिन मैंने क्या है 2 कॉमन निकाल दिया पहले से ही। उसी तरह से यहाँ पे F1 माइनस F2 सेकेंड कॉलम, F2 माइनस F3 और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे तीसरी एंट्री क्या आ जाएगी F3 माइनस F1। यहाँ पे F3 माइनस F1। उसी तरह से यहाँ पे C1 माइनस C2, C2 माइनस C3, C3 माइनस C1। अब कुछ नहीं, यहाँ पे ये साइक्लिक फॉर्म है। रो वन में रो 2 प्लस रो 3 करेंगे या रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करेंगे तो फर्स्ट रो 0 हो जाएगी। देख लो, है ना। फर्स्ट रो में सेकेंड और थर्ड रो दोनों ऐड करेंगे, है ना, तो ये 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट रो पूरी 0 हो जाएगी। सो ये अप्लाई करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। फर्स्ट रो में क्या अप्लाई किया मैंने, सेकेंड रो और थर्ड रो को ऐड कर देंगे तो बस ये इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो अगर ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो ये जो तीनों लाइन है हमारी, फर्स्ट लाइन ये मतलब तीनों लाइन कौन सी है, ये रेडिकल एक्सिस है। तीनों जो रेडिकल एक्सिस है वो कैसी होगी, कॉन्करेंट होगी, और जिस पॉइंट पे कॉन्करेंट होगी उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रेडिकल सेंटर ऑफ दिस 3 सर्कल्स। ओके, तो दिस इज द थियोरी ऑफ रेडिकल सेंटर। अब पहले एक आध क्वेश्चन कर ले, ठीक है, फिर वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है इसमें, वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एकदम बेसिक क्वेश्चन, फाइंड द रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल्स, है ना। सर्कल के इक्वेशन अगर दिए है तो अच्छा, रेडिकल सेंटर फाइंड करने के लिए कोई भी दो स्ट्रेट लाइन को, कोई भी दो रेडिकल एक्सिस को सॉल्व कर दो, है ना। तो वो एक स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख देना, टू फाइंड, यहाँ पे लिखा देता हूँ, चलो, टू फाइंड रेडिकल सेंटर सॉल्व एनी 2 रेडिकल एक्सिस। एनी यहाँ पे 3 में से कोई भी 2 सॉल्व कर दो, जो आसान लगे वो सॉल्व कर देने की, और क्या, है ना। टू फाइंड रेडिकल सेंटर, RC बोल दिया, जैसे रेडिकल एक्सिस को RA बोलते हैं, रेडिकल सेंटर को RC बोल दिया। सॉल्व एनी 2 रेडिकल एक्सिस, ठीक है, ये एक नोट डाउन कर देना। अब इसके लिए पहले क्वेश्चन भी करते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए, है ना। तो आपको जो है इसमें क्या है, एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि आपको जो है खाली 3 सर्कल के इक्वेशन दिए होंगे और आपको रेडिकल सेंटर का इक्वेशन, रेडिकल सेंटर फाइंड करना होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करा देता हूँ और फिर आगे चलिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा दिया है, फाइंड द रेडिकल सेंटर ऑफ सर्कल्स, फाइंड रेडिकल सेंटर, RC मतलब रेडिकल सेंटर ऑफ सर्कल्स। तीनों सर्कल के इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट सर्कल है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए, हम निकालेंगे तीनों रेडिकल एक्सिस, है ना, क्योंकि वही फिर हम सिलेक्ट करेंगे कौन सी 2 लेनी है ना। दूसरा सर्कल x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस x प्लस 6y, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और थर्ड सर्कल है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8y प्लस 15, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। हम तीनों रेडिकल एक्सिस निकाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड सर्कल की एक रेडिकल एक्सिस, यहाँ पे तीनों रेडिकल एक्सिस है। फर्स्ट और सेकंड सर्कल के लिए 3x माइनस माइनस 4x, 2y माइनस 6y माइनस 4y प्लस 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -4। बहुत ही बढ़िया, देखो 4 कॉमन है तो फर्स्ट रेडिकल एक्सिस, एक रेडिकल एक्सिस अब की आ जाएगी।
फिर सेकंड और थर्ड सर्कल के लिए दूसरी रेडिकल एक्सिस RA1 RA2 बोल दिया, -x - 5x यानी कि -6x होगा, 6y माइनस माइनस यानी कि +14y हो जाएगा, 5 - 15 - 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल सकते हैं यानी कि -3x + 7y - 5 इज इक्वल टू 0। और रेडिकल एक्सिस 3, वैसे तो ये 2 रेडिकल एक्सिस सॉल्व कर दो तो भी हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, लेकिन हम तीसरा इसलिए निकाल रहे, हो सकता है कि वो थोड़ी और आसान बने, एक चांस ले लेने का। तो थर्ड में से फर्स्ट माइनस करो तो 5x - 3x यानी कि 2x, -8y माइनस तो -10y, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है वैसे, है ना। +14 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हाँ फ़र्क पड़ेगा, एक मिनट देखो, ये 2 कॉमन निकालो तो x - 5y + 7 इज इक्वल टू, बढ़िया, ये दोनों को सॉल्व करोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, कुछ नहीं, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन लगा दो सीधा, इसमें से माइनस करोगे तो 4y - 8 = 0, बहुत ही बढ़िया। देखो ये तो इसे आसान बना दिया, लो, इसलिए मैंने बोला कि तीनों रेडिकल एक्सिस निकालो, फिर सिलेक्ट करो कोई भी 2, हम ऐसे ही 2 सिलेक्ट करेंगे जो इसमें जल्दी आंसर आ जाए, है ना, आसान वाली सिलेक्ट कर दी। तो 4y = 8, तो रेडिकल सेंटर का y कोऑर्डिनेट 2 आ गया, और ये y = 2 इसमें रख दो, सो x - 2 - 1 = 0, यानी x कोऑर्डिनेट रेडिकल सेंटर का क्या आ जाएगा 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3, 2। दिस इज द रेडिकल सेंटर ऑफ दिस 3 सर्कल्स। ठीक है, तो ये एक ऐसे बन गया क्वेश्चन, ये तो बहुत ही एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन हो गया। 3, 2 आ जाएगा सेंटर, रेडिकल सेंटर। नेक्स्ट, अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे क्वेश्चन, और ये थियोरी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, लाइंस LX + MY + N इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है PX + QY + R = 0, intersect the circle x² + y² + 2g1x + 2f1y + C1 इज इक्वल टू 0 एंड x², मतलब ये पहली वाली लाइन जो है ना LX + MY + N इज इक्वल टू 0, इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, और ये दूसरी वाली जो लाइन है PX + QY + R इज इक्वल टू 0, ये दूसरे सर्कल, यानी कि वो दूसरा सर्कल नीचे लिखता हूँ, एंड करके लिखता है x² + y² + 2g2x + 2f2y + C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एट 4 पॉइंट्स मतलब ये एक लाइन इस सर्कल, फर्स्ट वाले सर्कल को 2 पॉइंट पे, सेकंड वाली लाइन सेकंड वाले सर्कल को 2 पॉइंट, यानी कि 4 पॉइंट, इसलिए ऐसे लिखा है A एंड B 4 पॉइंट्स, A एंड B एंड C एंड D, कमा करके C एंड D, मतलब रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये देखो वर्ड लिखना जरूरी है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड, देखो बहुत ही यहाँ पे भले ये डेटा इसका ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, बहुत ही मतलब छोटा है, लेकिन समझना बहुत है इसमें। देन फाइंड कंडीशन फॉर दिस पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, दिस पॉइंट्स A B C D आर कॉन्साइक्लिक, ठीक है, ये चारों ABCD पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, मतलब ये चारों ABCD जो चारों पॉइंट है उसमें से एक सर्कल पास कर जाए। तो सबसे पहले तो ये सर्कल, जैसे मान लिया कुछ ऐसे हम रैंडम ही ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही रैंडम दिया है, कोई यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे एक दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया,
तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट सर्कल है G1F1C1 है ना, G1F1C1, और सेकंड सर्कल ये है G2F2C2। तो यहाँ पे जो ये LX वाली लाइन है वो इस सर्कल को 2 पॉइंट A और B पे कट कर रही है, सॉरी। और दूसरी लाइन है, अच्छा ये दोनों कहीं आपस में इंटरसेक्ट तो करेगी, है ना, तो वो ये पॉइंट हो गया। ये दूसरी लाइन कौन सी है, PX प्लस QY प्लस R बराबर 0, ठीक है। ये 2 पॉइंट C और D पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब ऐसा बोला है कि ABCD कॉन्साइक्लिक है, तो सर्कल तो ड्रॉ करना मेरे लिए मुश्किल है ना। ये सर्कल तो ड्रॉ करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मैंने डायग्राम अच्छे से बनाए नहीं है, ठीक है। तो फिर भी लेकिन यहाँ पे एक अच्छा डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूँ तो रुको, यहाँ पे डायग्राम अगर मैं अच्छा बनाऊँ तो सर्कल में बना सकता हूँ, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ गुड डायग्राम। यहाँ पे जो डायग्राम अभी बनाया तो उससे है ना, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, तो ऐसा करते हैं 2 छोटे सर्कल बनाते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे एक दूसरा सर्कल, और वो पॉइंट है ना वो ऐसे ले लेते हैं यहाँ पे कहीं, ताकि अच्छा हो जाए, हम कर पाए डायग्राम। ये क्वेश्चन में डायग्राम बनाना थोड़ा चैलेंजिंग है। मान लिया ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन N है, ये A है, ये B है, ये हमारा फर्स्ट सर्कल है, ठीक है। ये सेकंड सर्कल है S2, ये फर्स्ट सर्कल S1 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड S2 मतलब यही S1 S2, तो ये दोनों, ठीक है। और ये C हो गया, ये D हो गया, तो ये चारों में से एक सर्कल पास कराना है तो अभी भी पॉसिबल है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन किया, फिर ऐसे ज्वाइन किया, फिर ऐसे करते करते ना सर्कल जैसा लगे तो अच्छा है, वरना तो है ना कोई बात नहीं, चलता है ऐसा तो, ठीक है। अब देखो पॉसिबल हुआ, तो ये चारों पॉइंट में से एक सर्कल पास कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है, ये पहली लाइन क्या है, LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू 0, और ये जो दूसरी लाइन है PX प्लस QY प्लस R इज इक्वल टू 0, वो जैसे मान लिया इसको, ये थर्ड सर्कल हो गया कोई, इसका इक्वेशन हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। तो ये जो AB लाइन है यानी कि LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू जो 0, वो जो लाइन है वो क्या है, ये 2 सर्कल, दिस सर्कल और दिस सर्कल, वो कौन सा सर्कल, ABCD पॉइंट में से पास करने वाला सर्कल, उन दोनों की रेडिकल एक्सिस है ना। ये LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू 0 इज द रेडिकल एक्सिस ऑफ दिस फर्स्ट सर्कल एंड दिस सर्कल। ये जो एक सर्कल बना है वो है ना चारों पॉइंट में से, क्योंकि ABCD कॉन्साइक्लिक बोला है तो एक सर्कल तो पास करेगा ना, कॉन्साइक्लिक का मतलब तो यही होता है। और ये जो CD लाइन है यानी कि PX प्लस QY प्लस R इज इक्वल टू 0 जो सेकंड लाइन है वो क्या है, वो इन दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस है, ठीक है। अब अभी हमने थियरी पढ़ी कि अगर 3 सर्कल का सिस्टम होता है, कोई भी 3 सर्कल का सिस्टम होता है तो 3 रेडिकल एक्सिस क्रिएट होती है। एक तो यहाँ पे तो 2 रेडिकल एक्सिस ऑलरेडी बन चुकी है, और तीसरी रेडिकल एक्सिस किसकी होगी, ये S1 और S2 की। वो मान लिया कुछ ऐसे है, तो वो तीनों रेडिकल एक्सिस कॉन्करेंट होती है, वो अभी जस्ट हमने प्रूफ किया लेक्चर के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अब हमारी कंडीशन क्या हो गई पता है, कि ये जो तीनों रेडिकल एक्सिस है S1 और S2 के रेडिकल एक्सिस हम अभी निकालेंगे, ये दोनों सर्कल के रेडिकल एक्सिस निकालेंगे। ये जो हमारा सर्कल बना है ABCD में से पास करने वाला सर्कल, उसकी S1 के साथ रेडिकल एक्सिस आपको दे दी है ऑलरेडी, LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू, उसका इक्वेशन आपके पास है। फिर ये S2 इज इक्वल टू 0 सेकेंड सर्कल, और ये जो सर्कल बना है उन दोनों की रेडिकल एक्सिस ये है PX प्लस QY प्लस R इज इक्वल टू 0, और सर्कल 1 और सर्कल 2 S1 और S2 की रेडिकल एक्सिस, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा हो रहा है कि ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, वही डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। कौन सा डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये तीनों लाइन जो है तीनों रेडिकल एक्सिस कॉन्करेंट होगी, तीनों रेडिकल एक्सिस कॉन्करेंट, यही हमारा N जो है वो रेडिकल सेंटर हो जाएगा ये तीनों सर्कल का। वो नहीं ढूंढना है हमें, खाली कंडीशन लिखना है। तो हम सबसे पहले तो ये जो तीसरी रेडिकल एक्सिस है S1 माइनस S2 0 इज इक्वल टू 0, उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा वो तो हमें पता ही है, 2 इंटू
G1 माइनस G2 इंटू एक्स, ओके यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इंटू G1 माइनस G2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू F1 माइनस F2 इंटू वाई प्लस C1 माइनस C2 बराबर 0। ठीक है, और अब कुछ नहीं, ये रेडिकल एक्सिस, ये लाइन मतलब ये रेडिकल एक्सिस और ये रेडिकल एक्सिस, ये तीनों लाइन जो है, तीनों को बॉक्स बना देता हूँ मैं, ये तीनों लाइन कैसी है, कॉन्करेंट है। तो ये तीनों लाइन पे हम क्या कर देंगे, कॉन्करेंट वाली कंडीशन लगा देंगे। वो क्या है, वही डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। डिटर्मिनेंट में लिखेंगे क्या वैसे, इसका तीनों के कोफिशिएंट है ना, बताइए तीनों कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, देखो पहले में 2 इंटू G1 माइनस G2 और फिर y का कोफिशिएंट 2 इंटू F1 माइनस F2 और कांस्टेंट टर्म C1 माइनस C2। ठीक है, फर्स्ट रो में इसके कोफिशिएंट लिख दिए, सेकंड रो में इसके लिख दो, चाहे इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड रो में ये LX वाली लाइन का इक्वेशन L M N, और थर्ड रो में ये PX प्लस QI प्लस R इज इक्वल टू 0 के कोफिशिएंट्स यानी कि P Q R, और ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है, इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। ये हमारा आंसर है, डिटर्मिनेंट में जो आया वही हमारा आंसर है। उसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करोगे तो कुछ बहुत ही लेंदी आपका जो है वो बनेगा, लेकिन वो करने की ज़रूरत नहीं है, है ना, बस खाली इतना लिख के छोड़ देना है। ये डिटर्मिनेंट में जो है ना, ये हमारा आंसर है। ये इसमें जो लिखा गया है ना, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। 2 इंटू ये सेकेंड कॉलम अच्छी नहीं दिख रही थी, ओके, जगह नहीं है ना इसलिए ऐसे ही करना पड़ेगा इसमें, ओके।